वाले हैं और आपको भी विश्वास दिलाता हूं, एक को भी छोड़ने वाले हैं। चाहे कितना भी बड़ा मगरमच्छ होगा, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जो आपने हमारे ऊपर विश्वास किया है, जिस विश्वास के साथ राजस्थान के अंदर आपने सरकार बनाई है, हम आपके एक एक वादे को पूरा करेंगे। अभी हमें 2.25 साल हुए हैं, 2.25 साल के अंदर हमने राजस्थान में 73% वादों को पूरा किया है, 73% वादों को पूरा किया है, और अभी हमारे पास 3 साल बाकी है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मेरे किसानों से, मेरे मजदूरों से, हमने आपसे जो वादा किया है उसको भी पूरा कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, उसमें 3,000 रुपए बढ़ा करके 9,000 हमने किए हैं। मेरे किसान भाइयों से जो हमने वायदा किया है वो भी हमने पूरा किया है। आज मैं कह सकता हूं, गेहूं हमारा पैदा होता है कोटा बूंदी के अंदर, 150 रुपए का बोनस देने का काम किसान भाइयों को हमारी सरकार कर रही है। 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा हमने बिना ब्याज का किसानों को ऋण दिया है। हमारा किसान मजबूत होगा, हमारा गरीब मजबूत होगा, तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश मजबूत होगा। हम महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमारी 20 लाख के लगभग हमारी लखपति दीदी, जिनमें 16 लाख बहनों को हमने लिया है, 16 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम किया है। अब लखपति दीदी बन गई है, मिलीनियर दीदी बनने की ओर अग्रसर हो रही हैं, क्योंकि अगर हमारी बहनें मजबूत होंगी तो हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा, हमारा देश भी मजबूत होगा। मेरे भाई और बहनों, हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान, मजदूर। हम उसे ध्येय बना करके हमारे राजस्थान के किसान को हम लगातार काम कर रहे हैं, हमारे मजदूर के लिए काम कर रहे हैं। हमारा कोई भी हो, उसका इलाज 50 लाख, 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए तक का इलाज हम फ्री करा रहे हैं। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने हमारी जो पेंशन है लगातार उसमें भी बढ़ोतरी कर रहे हैं। अब तक हमने 1,300 की थी, लेकिन अब हमने उसको भी 1,400 रुपए करने का काम किया है, वो भी हमने बढ़ाई है, जिस तरह से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। हमने हमारी आशा सहयोगिनी आंगनबाड़ी बहनों का भी 10% वेतन बढ़ाने का काम किया है। हमारे पंचायत राज निकाय के जुड़े हुए हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी बढ़ाने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम उन योजनाओं को लेकर के चल रहे हैं जिसके व्यक्ति का जीवन स्तर ऊपर उठे। और आज आप देख रहे हैं हमारी ताकत केंद्र में माननीय हमारे ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष हैं। केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, जहां भी कहीं आवश्यकता होती है पूर्ण रूप से जब हम कहते हैं तो हमारी डबल इंजन की सरकार काम करती है। कोई भी योजना होती है तो उसका लाभ हमारी सरकार को मिलता है। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे नायडू जी ने कहा है कि 2 साल में बन के तैयार होगा। अरे जो आपकी कोटा की कचौड़ी है ना, कोटा की कचौड़ी का नाम लेते ही आप मुंह में पानी आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? आप जब कॉलोनी से लेकर के जब जाते हैं दुकान से, अगर जयपुर, दिल्ली, मुंबई भी इतना ही समय लगेगा जितना हवाई जहाज का है। आराम कोटा की जो कचौड़ी है गरम गरम पहुंचेगी। बिरला जी है आपके पास में, वहां जाकर के अध्यक्ष जी, क्योंकि जब एयर कनेक्टिविटी हो जाएगी तो आप कहेंगे भैया गरम बनवा के लाइए, एयरपोर्ट जा रहा हूं, तुरंत उसमें रखेंगे तो ताजा पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। तो ये हमारा ये काम भी होने वाला है। इसलिए मेरे भाई और बहनों मैं कहना चाहता हूं, आने वाले समय में हमारा हाड़ौती का क्षेत्र एक मजबूत स्तंभ राजस्थान का बनने वाला है। चाहे वो औद्योगिक दृष्टि से हो, शिक्षा की दृष्टि से हो, कृषि की दृष्टि से हो, या हमारा ये क्योंकि यहां पर हमारा धनिया भी पैदा होता है, बहुत अच्छा धनिया होता है यहाँ, जो दुनिया में प्रसिद्ध है, वो भी जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हमारा राजस्थान का एक अग्रणी क्षेत्र होगा जिसमें सारी संभावनाएं हैं, ये आगे बढ़ेगा। और जब एयर कनेक्टिविटी मिल जाती है तो कई हमारे जो सपने होते हैं वो भी पूरे होते हैं। उनके साथ साथ हमारा काम भी उसके कनेक्टिविटी होता है।
एक छोटा सा काम है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं एक छोटा सा उद्योग आता है, वो कई लोगों को रोजगार देने का काम करता है। और ये जो कनेक्टिविटी आपकी बढ़ रही है, इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र का काम यहां होगा तो और ज्यादा विकसित होगा। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि ये क्षेत्र बहुत मजबूत क्षेत्र है और ये मजबूत क्षेत्र हमारा पूरी तरह से और मजबूत होगा, और मजबूत के साथ साथ आपकी कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, तो एक हम देश में संदेश भी होगा, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं के लोग आ सकते हैं। आज ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी को और माननीय नायडू जी को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर एक नए एयरपोर्ट के रूप में ये आज कोटा का एयरपोर्ट का आज शिलान्यास हुआ है। इसके लिए मैं हाड़ौती संभाग से आए सभी भाई बहनों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी इस कार्यक्रम में आए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। अब कोटा की उड़ान को नया आसमान मिलेगा। अब कोटा की उड़ान को एक नया आसमान मिलेगा, हर सपने को नया सम्मान मिलेगा। जिस धरती ने शिक्षा से देश को रोशन किया, अब उस धरती को विकास का वरदान मिलेगा। और इसी के साथ ही आज का ये कार्यक्रम का समापन होता है। बहुत बहुत आभार सभी अतिथिगण का। एक बार जोरदार तालियों से सभी अतिथिगण का आभार व्यक्त करते हैं। बिल्कुल, हम आज यहाँ पर धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी। हम धन्यवाद करते हैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी। हम धन्यवाद करते हैं माननीय केंद्रीय नागर विमान मंत्री श्री के राम मोहन नायडू जी और समस्त हमारे मंचासीन अतिथियों का, जिन्होंने आज ये सौगात हमें दी है कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तालेड़ा बूंदी की। साथ ही हम